हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ लीगल व्यूज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बड़ा ही कॉमन और फेमिलियर टॉपिक है, चैट जीपीटी, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी। अब आप सोच रहे होगे चैट जीपीटी और राइट टू प्राइवेसी का क्या कनेक्शन है, अभी बताते हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल है जिसके अंतर्गत आप अपनी कोई भी सेंसिटिव बात भी शेयर करते हो तो वो आपको ह्यूमन इंटरेक्शन के तौर पे ही रिप्लाई करता है। आजकल लोग चैट जीपीटी को थेरेपिस्ट, अपना पर्सनल ज्योतिषी या फिर पड़ोसियों की चुगली करने वाला भी मानने लग गए हैं। नाउ कुछ लोग तो क्वेश्चंस इतने पर्सनल कर लेते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे क्यों छोड़ गई, बॉस को छुट्टी के लिए क्या बहाना मारूं, या फिर आज मेन्यू में दाल बनाऊं या फिर भिंडी की सब्जी। प्लीज़ स्टॉप राइट देयर, बिकॉज आप जो भी चैट्स करते हैं आपको नहीं पता वो प्राइवेट है या नहीं। नाउ एक रीसेंट इंटरव्यू में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने कहा कि जो भी चैट जीपीटी के साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स या अपने ओपिनियंस शेयर करते हो दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय प्राइवेसी। और उनका ये भी कहना था कि जब आप अपने थेरेपिस्ट से बात करते हो या आप एडवोकेट से बात करते हो तो आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहती है, बिकॉज दे आर बाउंड बाय द अग्रीमेंट। और आपके जो उनके साथ चैट्स होती हैं या उनके साथ कॉन्वर्सेशन होती है, दे कांट प्रोड्यूस दैट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट जब बात आती है चैट जीपीटी की, कभी मान लो आप किसी लीगल प्रोसीडिंग में फंस गए हो और उससे रिलेटेड आपने कोई चैट की हो चैट जीपीटी के साथ, तो चैट जीपीटी इज़ लीगली बाउंड कि उसको एविडेंस के तौर पे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। मान लो आपने 4-5 दोस्तों ने मिलके मस्ती मस्ती में चैट जीपीटी पे सर्च कर लिया कि हमारे गली के एटीएम को कैसे लूटे, और वो एटीएम सच में लूट गया। आप लोग तो फंस गए, इवन दो वो आपने लूटा भी नहीं। तो इसीलिए चैट जीपीटी को थोड़ा सा लिमिट में यूज़ किया जाना चाहिए। और अभी राइट टू प्राइवेसी की बात कर लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करा गया है अंडर आर्टिकल 21 ओनली। तो उसके अंतर्गत आपकी जो प्राइवेसी होती है दैट इज़ प्रोटेक्टेड एंड यू हैव द राइट टू प्राइवेसी। बट व्हेन इट कम्स टू एप्स, आप लोग क्या करते हो, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी पे बहुत इजीली अग्री कर जाते हो और वहाँ पे आप अपने डेटा को यूज़ करने के लिए उनको कंसेंट दे देते हो। देयर हमारे पास अभी कोई एआई टूल के लिए कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसके अंदर आपको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो प्लीज़ अपनी बातें उतनी ही शेयर करें जितना आप दुनिया को बताना चाहते हैं। अब आपके पास सोल्यूशन क्या क्या है? फर्स्टली तो वही, आप सोच समझ के शेयर करें। जितना आप दुनिया के साथ बताना चाहते हैं उतना ही आप चैट जीपीटी से शेयर करें। और आप ये बात अपने ध्यान में रखें कि चैट जीपीटी एक एआई टूल है, ये कोई ह्यूमन नहीं है जिसके साथ आप अगर शेयर करोगे तो वो आपको इमोशनल हेल्प देगा। दैट इज़ एन एआई टूल, ये आपको वही बताएगा जो आप सुनना चाहते हो। रादर देन शेयरिंग एवरीथिंग विद चैट जीपीटी, शेयर एवरीथिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई थिंक आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड इफ़ यू कांट देन गो टू अ थेरेपिस्ट और थोड़ी प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। सेकेंडली, कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़िए। जब भी आप कोई हेल्प ऐप इंस्टॉल करते हो उस ऐप के प्राइवेसी पॉलिसी को बड़े ध्यान से पढ़ो। उस ऐप के अंतर्गत आने वाला एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाला बटन मत दबाओ, पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी कंसेंट दे रहे होते हो। थर्डली, अगर कोई ऐप आपको प्राइवेसी सेटिंग प्रोवाइड करती है तो उनको ध्यान से सेट करो, जैसे अपनी यूपीआई ऐप का लॉक लगाते हो। तो और ये अपने दिमाग में रखो कि एआई एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है, इट इज़ डेवलपिंग ओनली। तो जब तक ये प्रॉपर डेवलप ना हो जाए और इसके रिगार्डिंग अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स रेगुलेशंस ना आ जाए, तब तक के लिए एआई को हेल्पिंग टूल की तरह ना यूज़ करें और एक सब्सटीट्यूट की तरह बिल्कुल भी यूज़ ना करें। दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड विद नेक्स्ट न्यूज़ एंड उसके साथ जो उसका लीगल व्यू होगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड चैट जीपीटी को थोड़ा कम यूज़ करें, ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है।